जनता पूछे सवाल, आखिर क्या किया पार्षद जी ने 5 साल, कितने मुद्दे किए हल और कौन सी उम्मीदों पर फेरा पानी। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 20 में मौजूद हूं, जहां से इस वक्त स्वाति कौशल कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। मैं उनसे सीधे बात करता हूं। स्वाति जी, पिछले 5 साल से बीजेपी के पार्षद थे, क्या किया? देखिए, बीजेपी के पार्षद थे, आज वो हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया या नहीं किया उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन ये जो वार्ड की एक दुर्दशा सी देखने को मिली है, बहुत बुरी हाल में है वार्ड में रोज़ निकल रही हूँ जनसंपर्क के लिए। बहुत दुर्दशा हो चुकी है इस वार्ड की, क्योंकि इससे पहले जब हम पार्षद थे हमने इस वार्ड को बहुत सजाया संवारा और संजोया था, और अब बिल्कुल एक दुर्दशा में तब्दील हो गया है। वो नहीं है आज हमारे बीच, इसलिए मैं उनके बारे में नेगेटिव ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। पिछले जो 2 साल कोरोना काल के रहे, उसमें भी क्योंकि काम लगातार, जब पार्षद सिटिंग पार्षद होता है कोई भी, तो लगातार हर तरीके से जो है वार्ड में घूमकर देखता है कौन सा काम अब होने के लिए तैयार है। तो 2 साल कोरोना काल के रहे, उस 2 साल के अंदर कितना नुकसान हुआ वार्ड? उस 2 साल में काफ़ी सारा नुकसान हुआ। वो डबल नुकसान इसलिए और कहेंगे क्योंकि जो यहाँ से पार्षद थे वो उनकी डेथ हो गई थी, तो किसी ने नहीं देखा। उसके बाद 2 साल में एक हमको राहत यहाँ से थी, क्योंकि विधायक जी कांग्रेस पार्टी के हैं। विधायक जी जितना कर सकते थे उन्होंने उस वार्ड के लिए उतना डेवलप करा, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि पार्षद का भी एक बहुत मेजर पार्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने देखने में आ रही हैं, और हम चाहेंगे कि हमको अगर जनता मौका देती है तो हम उन चीज़ों को पूरा करेंगे। आप क्योंकि पहले भी आप पार्षद रह चुकी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, यहाँ के हर गली मोहल्ले के जगहों को जानती हैं, तो आपका अब जो आप चुनाव मैदान में आई हैं, आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं अभी? मुख्य मुद्दे हमारे शुरू से ही वार्ड के विकास का जो मुख्य मुद्दा होता है, उसमें सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है पीने के पानी की। आज वार्ड में देखने में आ रहा है कई जगह लाइनें डली हुई हैं तो पानी नहीं है, और कई जगह लाइनें नहीं है। पहला तो मुद्दा हमारा पानी का रहता है, दूसरा होता है क्लीनिंग, साफ सफाई। आज बहुत गंदी हालत में वार्ड है, इतना गंदा हमने इसको कभी भी पिछले 15 से 20 सालों में नहीं देखा जितना गंदा अभी देखने मिल रहा है। बाकी एक नया क्षेत्र हमारे वार्ड में जुड़ा है, तो वो थोड़ा बैकवर्ड एरिया टाइप का है, तो वहाँ बहुत सारे विकास कार्य होना है। हालांकि विकास कार्य हो भी रहे हैं, हुए भी हैं, विधायक जी ने करा है, लेकिन गलियाँ हैं, सड़कें हैं, ये बनना है। और मेरा एक छोटा सा मोटिव है, वार्ड बहुत घना क्षेत्र है और इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक ग्रीन भोपाल में इंक्लूड करना चाहूँगी कि मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ा सकूँ अपने वार्ड में। देखिए, हर वार्ड में मिडिल अपर क्लास के लोग भी रहते हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग भी रहते हैं। तो नल, बिजली, पानी और सड़क जो है ये तो सबके लिए होता है, लेकिन उन लोगों के लिए आपके पास क्या योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जो आपको चुनना भी चाहते हैं? देखिए, उनकी छोटी छोटी सी वो होती हैं सब। एक उनका गरीबी रेखा वालों का ये होता है कि आप जाके उनकी लिविंग कंडीशंस देखें तो बहुत ही पुअर होती है। उनका एक हाँ, जो गरीबी रेखा वाले होते हैं उनकी जो एक लिविंग कंडीशंस होती है वो बहुत ही पुअर होती है। आप वहाँ जाके देखिए, छोटी छोटी सी सकरी गलियों में वो लोग रह रहे हैं जहाँ ना पानी पहुँच रहा है ना सड़कें हैं, और एक उनकी होती है कि उनको राशन कार्ड मिल जाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनको थोड़ा अपलिफ्ट किया जाए, उनके लिए अच्छे से अच्छा काम किया जाए, और साथ ही उनको जो ये छोटी बेसिक एमिनिटीज़ ही चाहता है एक कोई भी हो, चाहे वो लोअर क्लास में हो, या इनको चाहिए सफाई, पानी, ये इनकी बेसिक एमिनिटीज़ होती है। और हम चाहेंगे कि इनकी ये एमिनिटीज़ पूरी करके उसके बाद जो अगर हमारे बस में जो होगा, और जो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको उस थोड़ा लेवल उनका अपलिफ्ट किया जाए। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों के, इस टाइप के लोग जो इनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके रोज़गार छूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे उस वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका स्कूल छूट गया है, तो उनके लिए क्या योजना है? हाँ, अब योजना में अभी तो हमारे प्लान में है कि क्योंकि इस क्षेत्र में कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, और अभी जो मैं जनसंपर्क कर रही हूँ तो देखने में आ रहा है छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में उनके पेरेंट्स पढ़ा सकें, और
दूसरा गवर्नमेंट स्कूल नहीं होने की वजह से वो जा नहीं पा रहे हैं। तो हमारा एक ये बहुत बड़ा वो है कि कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट स्कूल को आसपास ही, जिससे कि उनको हम शिक्षित कर सकें। सबसे ज़रूरी होता है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए आगे बहुत सारे जीवन यापन के रास्ते खुलते हैं। रही बात जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, वो भी लोअर स्लम में ही आते हैं, लेकिन उनके पास भी रोज़गार नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ एक प्लान बना के उनको किसी तरह का छोटा मोटा रोज़गार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। स्वाति कौशल जो दावा कर रही हैं, उनके दावों में कितना दम है? देखिए, स्वाति कौशल यहाँ से पिछले 2 बार इलेक्शन जीत चुकी है इस वार्ड से, और उनसे जो जो लोगों की उम्मीदें थी उस पर काफ़ी खरी उतरी हैं वो। और अब के से तो माशाल्लाह हमारे जो है इस मध्य क्षेत्र के विधायक भी उनके साथ हैं, और उन्हीं की वजह से हम लोगों को और हिम्मत मिली है। और ये इंशाल्लाह ताला अगर इस बार इनको हमारे वार्ड की जनता जितवाती है, और हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, और अगर वार्ड की जनता जितवाती है तो जो इन्होंने वादे किए हैं इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे, ये हमारी उनसे उम्मीद है। बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो भी एक अच्छे परिवार से हैं, उनका भी बड़ा रसूख है। तो आप कहाँ पाते हैं उनको? बीजेपी की कैंडिडेट देखिए अच्छी होंगी, मगर हमने जो देखा है, पहली बार नाम सुना है इनका हमने, घरेलू महिला है। हमें नहीं लगता कि उनको राजनीतिक कोई तजुर्बा हो, और पब्लिक भी उनको कोई जानती नहीं है, वार्ड में भी कोई जानता नहीं है। और हमारे जो कांग्रेस की पार्षद की उम्मीदवार हैं श्रीमती स्वाति कौशल जी, इन्होंने 10 साल का तजुर्बा है, वार्ड के लिए काम किया है, पब्लिक से जुड़ के रही हैं। 10 साल के बाद जो 7 साल का घर बैठने वाला जो पीरियड था, इन्होंने लॉकडाउन के अंदर लोगों के यहाँ जा के सैनिटाइज़र दिए हैं, और घर का जो घर गृहस्थी का सामान होता है वो तस्कीम किया है, ख़ासतौर से जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनके यहाँ जाके। क्योंकि मैं खुद भी इसी वार्ड का हूँ, मेरे साथ जा के इन्होंने बहुत ही जो धार्मिक काम होते हैं, उस टाइप के जो धर्म से जुड़े होते हैं वो काम किए हैं। लोगों के यहाँ सब कुछ इन्होंने आटा, दाल, शक्कर, चाय की पत्ती, ये सब पहुँचाया है। और आगे हम लोग इनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे वार्ड का और माननीय हमारे विधायक जी के साथ रहेगा इनका, तो इंशाल्लाह पूरे विधायक क्षेत्र का और हमारे वार्ड का विकास होगा। यहाँ पर मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। क्या उम्मीदें हैं स्वाति कौशल से? स्वाति कौशल जी ने पहले भी विकास करे हैं, और अभी भी हम यही कहेंगे कि विकास कराए। और क्षेत्रीय विधायक जी हमारे आरिफ मसूद साहब हैं, तो उनने भी बहुत विकास करे हैं, और पहले भी बहुत परेशानी रही हैं, अभी भी देख लीजिए आप, जब से विधायक जी आए जब से बहुत सुविधाएं भी मिलेंगी। और हमारे स्वाति कौशल जी जो पार्षद थे, इनको अपन चुन के लाएंगे, फिर इनसे भी विकास के जो रह गए हैं उनसे पे काम कराएंगे। आप एक युवा हैं और लगातार आप इनके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। जी जी। क्या उम्मीद करते हैं आप स्वाति कौशल जी? स्वाति कौशल जी हमारी बड़ी बहन है, और जब वो चुनाव में नहीं भी थी, जब पार्षद नहीं भी थी, जब भी उनके पास जाते हैं तो वो किसी काम के लिए मना नहीं करती हैं। उनके पास हम किसी भी शिकायत को लेकर जाते हैं, वो आगे से आगे हमारे साथ खड़ी रहती हैं। और इससे पहले जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी थे, उनको हमने 5 साल में कभी नहीं देखा। इससे पहले ना रोड के विकास के लिए चुनाव जीतने के बाद वो कभी नहीं आए। और हमारी बड़ी बहन और हमारे बड़े भाई अतुल भाई को हमने हर जगह पाया है अपने साथ, कि कोई भी विकास का काम हो या कोई भी काम हो या घर का काम हो, हम इन्हें कांटेक्ट करते हैं तो ये हमारे साथ ही जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए ही लोग हैं। हम उनसे उम्मीद करेंगे कि हर साल यही हमारी बड़ी बहन जीतें और यही काम करवाएं। पहले भी ये पार्षद रह चुकी हैं। जब कोई भी व्यक्ति लगातार क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए हुए होता है और काम कर रहा होता है, उसका विरोध भी होता है, और उससे बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जिसके लिए वो लोग नाराज़ भी होते हैं। तो कुछ नाराज़गी भी इनके खिलाफ दिख रही? नहीं, इनके खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं है, जीतना इनका बिल्कुल पक्का है। आप जाके एक बार वार्ड में घूमेंगे या देखेंगे तो हमारे वार्ड से सब उम्मीद यही लगा रहे हैं कि स्वाति कौशल जी ही जीतेंगे इस बार, हमारी बड़ी बहन। आप बताइए, स्वाति कौशल जी जो हैं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी पार्षद रह चुकी हैं, यहाँ आ जाइए, पहले भी पार्षद रह चुकी हैं, क्या रिपोर्ट कार्ड है? पहली बात तो इनका व्यवहार सबसे अच्छा है, अतुल भाई का, स्वाति भाभी का, सबसे मिलजुल कर रहना। यानी लॉकडाउन में भी इतनी इन्होंने हर घर के अंदर गई हैं भाभी, हर घर की महिलाओं को इन्होंने कुछ ना कुछ दिया।
अब मैं मुँह से क्या बयान करूं, मगर इनका व्यवहार 101% और इनकी जीत 101% है। इसके आगे कुछ भी नहीं बोल सकता मैं। तो ये हैं कांग्रेस की प्रत्याशी स्वाति कौशल, जो कि लगातार अपना जनसंपर्क वार्ड नंबर 20 में कर रही हैं और इनको काफ़ी लोग जो हैं पसंद कर रहे हैं। हालांकि पिछले 2 टर्म जो है ये यहाँ से पार्षद रह चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी लोकप्रियता जो है कम नहीं हुई है। लगातार इनको लोग समर्थन दे रहे हैं। अब आने वाली 17 तारीख को ये पता चल पाएगा कि जब परिणाम सामने आएंगे कि लोग जो समर्थन दे रहे हैं जीत किसकी होगी, स्वाति कौशल की या किसी और की। फिलहाल इस वक्त कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, भोपाल से।